Hello everyone and welcome back to Skillbuzz. This is Navya and today's video is very important. The topic for today's video is tips to make an outstanding resume. हम में से ऑलमोस्ट हर किसी को ही रेज्यूमे की ज़रूरत होती है एंड वी हैव व्हेनेवर वी अप्लाई समवेयर हमें अपना रेज्यूमे सेंड करना ही होता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी अपने रेज्यूमे को परफेक्ट बनाने में। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बहुत सारे वीडियो डालते रहते हैं। डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नाउ लेट्स बिगिन। The number one tip is that ensure that everything listed on the resume is related to the job. अब आप एक एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अगर लेट्स से यू आर एन एम्प्लॉयर एंड आपको अगर कहीं से एप्लीकेशन आ रहा है किसी जॉब का और आप उसका रेज्यूमे पढ़ रहे हो तो आप उसमें क्या देखोगे कि यही देखोगे ना कि भाई इसमें ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें फिट बैठ रही हैं एंड जो भी इस इंसान ने रेज्यूमे में मेंशन किया है वो हेल्प करेगा इस जॉब डिस्क्रिप्शन में। ऑब्वियसली इवन ओनली देन द एम्प्लॉयर विल बी इंटरेस्टेड इन योर रेज्यूमे एंड यू। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी अपने रेज्यूमे पे मेंशन कर रहे हो इट इज़ रिलेटेड टू द जॉब। कुछ भी आप बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स या बिल्कुल ही कुछ अलग फील्ड का अगर आप डालोगे उसमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका टाइम वेस्ट होगा इंटरव्यूअर का, और कहीं ना कहीं आपको उनके माइंड में क्यों डालनी है वो डिफरेंट चीज़। ट्राई टू पुट एवरीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू दैट जॉब डिस्क्रिप्शन। सो दिस इज टिप नंबर वन। Tip number two is that take care of the font size. Keep it preferably 12. अब बहुत लोग क्या करते हैं, या तो उनका फॉन्ट रेज्यूमे का जो फॉन्ट साइज होता है वो या तो बहुत छोटा हो जाता है या बहुत बड़ा हो जाता है। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट शुड बी रेडेबल ना, जो हमारा वो पढ़ रहा है इंटरव्यूअर, जो हमारा रेज्यूमे पढ़ रहा है उसको वो पढ़ने में आना चाहिए, उसको फॉन्ट एटलीस्ट फॉन्ट की वजह से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड अब जितना भी कहो कोई कितना भी न्यूट्रल हो बट ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं विच अफेक्ट्स द साइकोलॉजी। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको जो फॉन्ट का साइज़ है आप उसको अराउंड 12 रखो। दिस इज़ द प्रेफर्ड नंबर। आप उसको अराउंड 12 रखो एंड वो बहुत ईजिली रेडेबल होता है और उससे आपका जो रेज्यूमे है उसका नंबर ऑफ पेजेस भी बहुत ज़्यादा नहीं इंक्रीज होते हैं। सो डू कीप दिस थिंग इन माइंड। एंड नाउ द थर्ड टिप इज़ दैट you should at least mention 5 words that are related to the job description. आपको अपने रेज्यूमे में कम से कम 5 ऐसे कीवर्ड्स डालने हैं जो उस जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड हों। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप किसी डिजिटल मार्केटिंग की पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और वो जो भी कंपनी देती है वो आपको एक डिस्क्रिप्शन देती है, जॉब डिस्क्रिप्शन ये होगा। उसमें वो लोग बहुत बार मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही उसमें स्किल्स मेंशन होती हैं दैट वी प्रेफर पीपल हु लेट्स से नोज एक्सेल, जिसको प्रेजेंटेशंस बनानी आती हों या जिन्होंने ये पाइथन एंड ऑल अगर ये लैंग्वेजेस वगैरह हैं उनको वो आती हैं। तो आपको 5 ऐसी चीज़ें ज़रूर मेंशन करनी है, एटलीस्ट 5 जो कीवर्ड्स से मेंशन, जो कीवर्ड से मैच हो रही हो सेम टू सेम जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उससे सेम टू सेम 5 कोई ऐसे एटलीस्ट आपको कीवर्ड्स अपने रेज्यूमे में भी डालने हैं। हम इससे होगा क्या, वेन एवर द एम्प्लॉयर विल रीड योर रेज्यूमे, क्योंकि उसके दिमाग में वो जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो जब आपका रेज्यूमे पढ़ेगा उसको सेम टू सेम जब वो वर्ड मिलेंगे ना इट विल मेक अ वेरी पॉजिटिव इम्प्रेशन कि जो मुझे चाहिए था एग्जैक्टली वही उस इंसान ने मुझे रेज्यूमे में लिख के दिया है, एग्जैक्टली वही जो उस इंसान को आती है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप एंड डू कीप दिस इन माइंड। सो गाइज दीज वर द 3 टिप्स विच आई वुड से आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप ज़रूर इनको अपने रेज्यूमे में मैंशन करिएगा एंड बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इससे। I hope you all liked the video. Do drop a comment. Thank you for watching.